ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष में कायर पाकिस्तान ने जम्मू सीमा पर अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें सीवान के लाल राम बाबू प्रसाद शहीद हो गए। और यह सब तब हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई थी। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात जवान राम बाबू प्रसाद 12 मई को पाकिस्तानी ड्रोन अटैक में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर में इलाज के दौरान रात करीब 1 बजे उनकी जान चली गई। वे देश की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। राम बाबू के बलिदान से गांव में गम का माहौल है, लेकिन गांव वालों को उन पर गर्व भी है कि राम बाबू ने देश सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी। सीवान के लाल राम बाबू का 14 मई को उनके पैतृक गांव सेलपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले अपने लाल के पार्थिव शरीर से लिपटकर मां रोती बिलखती नजर आई। पूरा गांव इस दौरान भारत माता की जय और राम बाबू अमर रहे के नारे लगाता दिखा। गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद राम बाबू का घर सिवान जिले के गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र के वसिलपुर में है। राम बाबू की शादी 14 दिसंबर 2024 को हुई थी। अप्रैल में वे छुट्टी पर सिवान आए थे और वहां से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। उनका ट्रांसफर उदयपुर हो गया था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्हें फिलहाल जम्मू कश्मीर में ही ड्यूटी पर रोक लिया गया। राम बाबू की पत्नी 4 महीने की गर्भवती हैं। पति की शहादत की खबर से उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। पत्नी से उनकी आखिरी बातचीत 12 मई को रात 10 बजे हुई थी। राम बाबू और उनकी पत्नी के बीच की यह आखिरी बातचीत साबित हुई। बहुत गर्व है मुझे अपने पति पे। क्या सरकार से मांग कीजिएगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे ऐसे लोगों पे या पाकिस्तान पे जिस तरीके से हमारे सैनिक लगातार कुर्बान हो रहे हैं। सर, सख्त से सख्त कार्रवाई करने पे क्या होगा, और कुर्बान होंगे। उससे अच्छा है कि आप एक लिमिट बनाएं और जो भी ये युद्ध चल रहा है उसको खत्म करें। और मैं क्या, आप आ जाए, कल आप नहीं आएंगे। मैं सरकार से ही दुआ करूंगी कि मुझे कुछ प्रोवाइड करवाए, मुझे जॉब दे, ताकि मैं अपने और अपने बच्चे का ध्यान रख सकूं। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? चूंकि आप अकेली हैं, आपको प्रेगनेंट है, आपका बच्चा होने वाला है, कोई छत पे ससुर भी आपके एक्सपायर हो गए हैं, आपके साथ एक सास है, बहुत लंबा जीवन है, अभी आपकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, आप भी देखा पा। सरकार से क्या मांग कीजिएगा? बताया ना सर, मुझे भी सरकार जॉब प्रोवाइड करे, और क्या मैं मांग करूंगी। कल कोई नहीं देखा है ना, अगर मेरे पास कोई जॉब रहेगा तो मैं आगे जाकर अपने बच्चे का ध्यान रख सकूंगी। आपको आने वाले बच्चे का परवरिश भी करना है, क्या आप सरकार से बोलेगा कि सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और भी पति के नाम पे स्मारक बने गाँव में, क्या ये सब भी आप चाहिएगा? कि आप शहीद तो ऑलरेडी हो चुके हैं, सड़क बनवा के मैं क्या करूंगी। सड़क बनवाने के लिए नेता नहीं है। सड़क का नाम वो बन रहा है, वो इंडियन आर्मी बनवा रही है। जो भी बनवा रही है इंडियन आर्मी ऑलरेडी बनवा रही है। उनके नाम का पुतला बनेगा, जो भी बनेगा उनके नाम। और वैसे भी ये पूरा अब गांव तो उन्हीं के नाम से जाना जाएगा ना। अब जो करना है वो तो मेरे और मम्मी के लिए करे ना सरकार। आप एक पढ़ी लिखी महिला है, क्या दिसंबर में शादी हुई थी, कब से परिचय था? कहा जाता है कि आप एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। हाँ, 2017 से जानते थे हम एक दूसरे को। और दिसंबर एनसीसी में मिले थे। वो भी एनसीसी कैडेट थे, हम भी एनसीसी कैडेट थे। दिल्ली में कैंप में हम लोग गए थे, तो वहां पे मिले थे। वहीं से हमारी दोस्ती हुई थी। 14 दिसंबर को हमारी शादी हुई थी धनबाद से। क्या ये फौज में शुरू से जाना चाहते थे, क्योंकि एनसीसी में थे, आपकी बातचीत होती थी, क्या इनमें था कि हम देश की सेवा करें? ये शुरू से ही जाना चाहते थे। एनसीसी के इनके बीच में ही, आपको पता 3 साल का कोर्स होता है, इनका पहले साल में ही हो गया था। 2018 में ही इनका सिलेक्शन हो गया था, तो ये पहले ही चले गए थे एनसीसी में। 2018 में ही इनका आपका सिलेक्शन हो गया था, तो नासिक से ट्रेनिंग हुई थी इनकी। उस दिन बातचीत हुई थी आखिरी कब? कहा जा रहा है कि अप्रैल में ही छुट्टी मिला कि यहाँ से हो गए थे, तो उनकी माफी मुलाकात हुई। 6 अप्रैल को गए थे वापस वो यूनिट। उनको 6 अप्रैल को रिपोर्ट करना था। दिल्ली से ट्रेन थी उनकी वंदे भारत की, तो सुबह में वो निकले थे 6 अप्रैल को, और आखिरी बात 10 बजे हुई थी मेरी कल 12 तारीख को। क्या उन्होंने कहा था कुछ ऐसा कि माहौल खराब है या कुछ ऐसा? सर, माहौल तो खराब था ही। हमारी नॉर्मली बातें चलती थी, जो भी वो होता था वो मुझे बताते थे।
10 बजे आखिरी बात हुई थी और आखिरी बात मेरे नंदोई की हुई थी 12:30 बजे के करीब। उसके बाद फिर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसके बाद क्या कैसे पता चला, क्या फोन आया आपके पास या परिवार? हाँ, फ़ोन आया था मेरे पास, लेकिन मैंने उसे रीवेरीफाई नहीं किया था क्योंकि वो मुझे ठीक से बता नहीं रहे थे। बताने के लिए मना किया गया था मुझे, उनके दोस्तों ने बताने के लिए मना किया था कि उनका ऐसा कुछ हो गया। तो मेरे को लगा कि वो मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी अपने हस्बैंड को लेके या एड्रेस को लेके, तो मैंने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। फिर घर के गार्जियन भैया, अखिलेश भैया के पास कॉल आया तब पता चला। तो मैं धनबाद में थी उस समय, फिर धनबाद से फिर यहाँ आई हूँ। आने वाले बच्चे के लिए क्या क्या सरकार से मांग की जाएगी? एक अपनी नौकरी, बिहार सरकार ने भी 50 लाख का घोषणा किया है, और भी कुछ क्या चाहिए क्या कुछ? नहीं सर, पैसे है, नौकरी मिलेगी तभी तो। आपको भी पता है कि आज पैसे है कल पैसे नहीं है। नौकरी रहेगी तो कम से कम मेरा लाइफ टाइम तो रहेगा, लाइफ टाइम तो मैं अपने बच्चे को देख सकूंगी। अभी माँ है, माँ को देख सकूंगी। सबको फैमिली में अलग अलग हो जाता है, आपको भी नहीं पता कल कौन क्या है नहीं है, लेकिन अगर नौकरी रहेगा तो वो तो आगे जाके मेरा ही काम करेगा ना। बस यही मांग है और कुछ आने नहीं। वाले बच्चे का भविष्य आपको देखना है, क्या चाहिएगा कि आप कभी घर से अगर भविष्य में बाल बच्चे भी फौज में जाए, चाहिए? क्यों नहीं चाहूंगी सर, मैं खुद फौज की तैयारी कर रही हूँ तो मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं चाहूंगी। अभी एनसीसी की हुई है। हाँ, मैं दिल्ली रिटर्न हूँ एनसीसी में, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ मैं। कोई मैं परहेज जॉब भी नहीं कर, करेगा आपको? होने वाले बच्चे या किसी को भी फौज में भेजने से कोई परहेज नहीं? क्यों परहेज रहेगा सर। मैं आपको भी बोल रही हूँ ना, मैं एसएसबी के लिए क्वालिफाई की हूँ, मैं खुद जाने के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। आज मेरे हस्बैंड है, अगर सबको जाने से मना कर देगा तो फिर जाएगा कौन। वहीं इस मां के आंसू सूख नहीं रहे। बेटे की शहादत पर उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए। देश के लिए शहीद हुआ। हाँ जी। हाँ? बचपन से कैसे थे राम बाबू, कैसे थे? क्या छोटे से ही बहुत छोटे से बहुत अच्छा है। शुरू से ही फौज में जाए के चाहते रहो का? हाँ, 2 साल पहले भी इनके पिताजी का भी देहांत हुआ था, वो कह रहे बहुत सामाजिक थे इनके पिताजी। सरकार से रोवा का मांग करते हैं? अब अपने का तो कुछ मांग करो तनी, जीवन के आधार का होला? हम अपने कुछ मांग करो तनी, हम कुछ मांग हम सरकार से, हमरो जिए रहे खाए के कुछ चाहिए न। तो बात तो बच्चा होने वाला सरकार से हाँ मांगो कि हमरा हाँ मांगम। नौकरी चाहिए। हाँ, पतो को नौकरी चाहिए, हम तो कहते बानी हमारा बेटा का नौकरी हमारा पतो को चाहिए। वहीं राम बाबू की शहादत पर पूरे गांव को गर्व है। शहीद राम बाबू को लेकर उनके रिश्तेदार और गांव वालों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। जी बताइए कैसे क्या हुआ? हमको जब पता लगा 112 वाले आए कि लड़ाई में आपका भतीजा का लग गया है, तो बहुत ज़्यादा हम रोने वोने लगे। उसके बाद तभी हमको ये मालूम चला कि हाँ, राम बाबू भतीजा हमारा शहीद हो गया है पाकिस्तान और भारत के लड़ाई में। जी, तो ये कब सूचना आप लोगों को कब मिली? कल शाम 4 बजे। कल यानी कि कौन दिन था? कल मंगलवार था, सोमवार था ना? सोमवार, कल सोमवार। सोमवार के दिन कल शाम 4 बजे मतलब कि हमको सूचना मिला। जी जी। तो आखिर ये बताइए कि ये शहीद कब हुआ है? अब ये मालूम नहीं चला हमको शहीद कब हुआ है। जी हमको कल यही मालूम चला कि आपको भतीजा नहीं है। जी। हाँ, किनके द्वारा सूचना दी गई? 112 वाले आए थे सर, जी। इन्हीं के द्वारा हमको सूचना मिला कि आपके भतीजा नहीं है। और आर्मी के किसी अधिकारी के द्वारा आपको सूचना मिली है कि नहीं अभी? नहीं, आर्मी के अधिकारी के द्वारा नहीं मिला। जी। तो हम यहाँ से फ़ोन किए, उनके दोस्त था एक लड़का, उसका नंबर ले करके तो मालूम चला कि हाँ सही बात है, शहीद हो गए? हाँ उनका, कन्फर्म है? हाँ कन्फर्म है कि अब वो हो गए हैं। उनका सब कागज पत्र बन रहा, उसके बाद ये यहाँ से भेजा जाएंगे। तो अभी तक मतलब कि आर्मी के कोई अधिकारी आपसे संपर्क या परिवार के लोगों से संपर्क साधे हैं?
नहीं, अभी कोई आर्मी के तो यहाँ नहीं आए हैं। जी। हाँ, उनके दोस्त लड़का सब है, वो सब आया हुआ था सुबह, हमसे मिल करके बात उत करके गया। अच्छा, क्या बात करके? कौन है? वो भी सेना में है लोग? हाँ, वो भी सेना में है। अच्छा, न इधर क्या बोलते हैं, उन लोगों को कौन भेजा था? उन लोग को मालूम चला तो आए हमारे घर पर। पहले भी वो लोग आते थे उनके साथ, जी। तो उनको मालूम चला तो आए हमारे पास अच्छा, बताने के लिए। अब परिवार में मान लीजिए कि अब कौन कौन है? उनके माँ है, उनके भाई हैं, हम उनके चाचा हैं, जी। उनके पत्नी है। जी। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 4 महीना हो रहा अभी शादी के लगभग। अंतिम बातचीत कुछ कब हुई थी आप लोगों से? 1 हफ्ता पहले हम खुद बात किए हैं उनसे। जी। बोले कि बाबू आएगा नहीं घर है, तो बोलते हैं कि छुट्टी अब मिलने वाला है, छुट्टी मिलता है तो आएंगे। जी जी। तो अब आप लोग भारत सरकार से क्या चाहते हैं? भारत सरकार से यही चाहते हैं कि अब मतलब कि उनके जगह पर और एक लड़के को कोई मतलब कि नौकरी दिया जाए। आप चाहते हैं कि एक बेटा शहीद हुआ है तो और लोग भी हमारे परिवार के जाएं और देश की रक्षा करें? हाँ, क्या चाहते हैं बताइए? वही चाहते हैं कि एक और हमारा लड़का मतलब कि उसमें नौकरी मिल जाए। जी। हाँ, हम लोग तो अभी कल सवेरे जानकारी हुआ, शाम में हनु लड़का तो हमारे बगल का है, अरे इसके बगल में हमारा घर है। हम लोग तो अभी मैंने आज सवेरे में ज़्यादा जानकारी हुआ यहाँ पर। जी जी जी। क्या जानकारी हुआ इसके बारे में जानना चाहते हैं? हम लोग को यही जानकारी हुआ कि जो लड़ाई हुआ था उसी में मारा गया। हाँ, शादी 4 महीना हुआ था इसको। कौन सी कंपनी में किस चीज़ के जवान थे? क्या से बीएसएफ में थे, आर्मी में थे, क्या थे? आर्मी में सही था। जी जी। आर्मी में था। तो आप लोगों को जानकारी कब मिली और कैसे मिली? अरे मानिए कल शाम से मालूम होने लगा। कल शाम से। क्या कुछ सूचना मिला आपको? फोन से क्या मालूम हुआ? ना कोई शायद 112 वाला गाड़ी जानकारी की वही बताइए। क्या क्या बताया गया? थोड़ा सा पूरा बताइए। अब तो हमारे सामने की बात नहीं है, इनके सामने की बात है। जी जी जी। ये गांव में आकर वही बोले हैं कि किसी से जानकारी मतलब ऐसा घटना हो चुका है। कहाँ शहीद हुए हैं इसके बारे में कुछ? कौन जगह हो? क्या जानकारी है थोड़ा बताइए तो सब प्रयोजन आ जाए। कल 112 पे गाड़ी आई जी। और पूछने लगी राम बाबू का नाम, तो हम लोग पूछे उनसे क्या बात है भाई, तो कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ आकर दरवाजे पर बोल कर गई है। यही बताया गया है कि वो नहीं रहे, चले गए। पाकिस्तानी ड्रोन हमले में शहीद हुए सिवान के जवान रामबाबू प्रसाद का पार्थिव शरीर जब 13 मई को पटना एयरपोर्ट पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। जैसे ही शहीद का शव तिरंगे में लिपटा पहुंचा, वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शहीद के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की।